हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स या फिर गैमीट्स। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जिन्हें सेक्स सेल या फिर गैमीट्स बोलते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए सेक्स सेल क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं, एक तो होते हैं आपके मेल सेक्स सेल्स जो मेल से आते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे फीमेल सेक्स सेल्स जो कि फीमेल से आते हैं। ठीक है, सेक्स सेल को हम गैमिट्स भी बोल सकते हैं या फिर जर्म सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा हो जाएगा, एक मेल गैमिट्स हो जाएंगे और दूसरा आपका फीमेल गैमिट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है इसमें, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल गैमिट फ्यूजेज विथ अ फीमेल गैमिट टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट। मतलब एक मेल गैमिट फ्यूज करता है एक फीमेल गैमिट से। ठीक है, और क्या बनाता है, एक नई सेल बनाता है जिसको जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, अभी जाइगोट क्या होता है, यहाँ पे देखिए मेल से आया आपका मेल गैमिट, फीमेल से आपका आया फीमेल गैमिट, दोनों का फ्यूजन हुआ, यहाँ पे बन गया आपका जाइगोट। जाइगोट ग्रो करता है और डेवलप करता है और इसी से बन जाता है आपका नया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें फूल होते हैं, जिनमें फल और बीज आते हैं, उनमें कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सब समझ गए कि फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स, सीड्स और फ्रूट्स होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मीन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इनके ऑर्गन कौन कौन से हैं। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स आर इन इट्स फ्लावर्स। मतलब जो पौधों के फूल होते हैं उसी के अंदर इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें फ्लावर में क्या क्या होता है, एक आपका मेल ऑर्गन होगा या एक आपका फीमेल ऑर्गन होगा। मेल ऑर्गन से आपका मेल गैमेट मिलेगा और फीमेल ऑर्गन से आपका फीमेल गैमेट मिलेगा। ठीक है, इन दोनों का फ्यूजन होगा, उससे जाइगोट बनेगा, फिर उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, देखिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि सेम फ्लावर में मेल ऑर्गन भी होता है और फीमेल ऑर्गन भी होता है। तो सेम फ्लावर में आपका मेल गैमेट भी मिल जाएगा और फीमेल गैमेट भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कैसे होता है। अब देखते हैं स्टेप्स देख लेते हैं, इसके स्टेप क्या क्या होते हैं, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपका मेल ऑर्गन होता है फ्लावर का, जिसे हम स्टेमन बोलते हैं, वो क्या करेगा, मेल गैमिट्स बनाएगा। ठीक है, मेल ऑर्गन ने क्या किया, जो कि हमारा जिसका नाम स्टेमन होता है, उसने बनाया मेल गैमिट्स। ठीक है, वो किस में प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन्स में। अभी ये सब पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं आगे देखेंगे हम। और उसी तरीके से जो आपका फीमेल ऑर्गन्स था फ्लावर का, जिसे हम कार्पेल बोलते हैं, उसने क्या बनाया, उसने बनाया आपका फीमेल गैमिट्स। ठीक है, जिसे ओवा, एग सेल्स या फिर एग भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है आपका ओव्यूल्स में। ठीक है, अब क्या हुआ तीसरे में, क्या हुआ स्टेप में, कि जो मेल गैमिट आपका था जो कि प्रेजेंट था पॉलन ग्रेन में, और जो आपका फीमेल गैमिट था जो कि प्रेजेंट था आपका ओव्यूल्स में, ये दोनों फर्टिलाइज करते हैं, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक है, आपस में मिल जाते हैं, कंबाइन करते हैं। और क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग सेल्स हो जाता है वो ग्रो करता है विद इन ओव्यूल्स एंड बिकम सीड्स। मतलब ओव्यूल्स के अंदर ही ग्रो करता है फर्टिलाइजेशन के बाद और वो सीड बन जाता है। ठीक है, अब सीड क्या करेगा, सीड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स ऑन जर्मिनेशन। सीड अगर जर्मिनेट करेगा फिर तो नए पौधे उससे उग जाएंगे। तो ये होता है हमारा प्रोसेस प्लांट्स में। ठीक है, देखिए मेन पार्ट्स प्लांट के देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आपका देखिए, एक होता है रिसेप्टेकल, आपके सेपल्स होते हैं, आपके पेटल्स होते हैं, आपके स्टेमन होते हैं और आपके कार्पेल होते हैं। ठीक है, देखिए रिसेप्टेकल क्या होता है, ये वाला पार्ट आपका रिसेप्टेकल है, जिस पे आपका फ्लावर लगा होता है, जो डंडी होती है जो स्टेम से जुड़ी हुई होती है, उसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। ठीक है, ये जो डंडी होती है जिससे स्टेम से जो जुड़ी होती है, ये हो गया आपका रिसेप्टेकल। समझ लीजिए स्टेम था, स्टेम के जस्ट ऊपर वाली डंडी जहाँ से फ्लावर जुड़ा होता है वो हो गया आपका रिसेप्टेकल। ठीक है, और सेपल्स उसी के जस्ट ऊपर वाले पार्ट सेपल्स होते हैं। ठीक है, और जो आपका पेटल्स होते हैं वो आपकी ये वाले पार्ट होते हैं, ये हो गया आपका पेटल्स, जो पंखुड़ी होता है, जिसे जो कलरफुल प्लांट का पार्ट होता है उसे पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है उन्हें पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, और आपका स्टेमन क्या होता है, स्टेमन होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये आपका स्टेमन हो गया, ये पूरा वाला हिस्सा। और ये आपका कार्पेल हो गया, कार्पेल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो रिसेप्टेकल क्या है, रिसेप्टेकल होता है बेस ऑफ द फ्लावर, मतलब फ्लावर के बेस हो गया आपका रिसेप्टेकल्स। सेपल्स क्या हो गए, सेपल्स हो गए ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ द फ्लावर। मतलब ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं और फ्लावर के आउटर मोस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, और पेटल्स क्या हो गए, पेटल्स हो गए कलरफुल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, जो कलरफुल पार्ट होते हैं फूलों के, जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो उन्हें पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए सेपल्स को हम कैलिक्स भी बोल सकते हैं और पेटल्स को कोरोला भी बोल सकते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए स्टेमन क्या होता है, स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। मतलब जो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है,
प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। इसके देखिए दो पार्ट होते हैं स्टेमन के, एक होता है फिलामेंट, एक होता है एंथर। यहाँ पर हमने देखा था ना, ये देखिए ये आपका स्टेमन है, इसमें जो डंडी जैसा दिख रहा है लंबा सा ये वाला हिस्सा, ये हो गया आपका फिलामेंट, और जो ऊपर वाला गोल गोल सा हिस्सा दिख रहा है हो गया आपका एंथर, ठीक है। तो इसके दो पार्ट हो गए, ठीक है, एक फिलामेंट हो गया, एक एंथर हो गया। तो जो पॉलन ग्रेन आपके बनते हैं वो एंथर में ही बनते हैं, ठीक है। ऐसे कार्पल हो गया, कार्पल क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, मतलब फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसे कार्पल बोलते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक को स्टिग्मा बोलते हैं, एक को स्टाइल बोलते हैं और एक को ओवरी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला स्टिग्मा हो गया, दूसरा स्टाइल हो गया, तीसरा ओवरी हो गया, ठीक है। स्टिग्मा क्या होता है, सबसे टॉप वाला पार्ट होता है, स्टाइल मिडिल वाला पार्ट होता है और ओवरी आपका बॉटम वाला पार्ट होता है, ठीक है। देखिए स्टिग्मा क्या करता है, स्टिग्मा रिसीव पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, मतलब जो मेल पार्ट है एंथर है, उससे जो पॉलन ग्रेन निकलेंगे उसको स्टिग्मा आपका रिसीव करेगा, ठीक है। और स्टाइल क्या होता है, ये मिडिल पार्ट होता है, ट्यूब होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से, ठीक है। और जो आपका ओवरी सबसे बॉटम वाला पार्ट है उसके अंदर बनता है ओव्यूल्स, ठीक है। और ओव्यूल्स में क्या होते हैं, उसमें होते हैं फीमेल गैमेट्स, ठीक है। देखिए ये डायग्राम देखिए, ये आपका स्टिग्मा हो गया, इस पर पॉलन ग्रेन गिरेंगे, ठीक है। तो ये आपका रिसीव कर लिया पॉलन ग्रेन को, फिर आपका स्टाइल हो गया, ये स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ता है, ठीक है। ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, जोड़ता है। और जो आपके ओवरी होते हैं वो बॉटम होता है, उसमें ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स में क्या होता है, एक होता है, इसमें फीमेल गैमेट मतलब एक होता है, ठीक है। ऐसे देखिए आपका फिलामेंट हो गया डंडी जैसा, और ऊपर आपका एंथर हो गया जिसमें आपके पॉलन ग्रेन्स, छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन्स इसमें बनते हैं, ठीक है। देखिए दो तरीके के फूल होते हैं, एक होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स विच कंटेन ओनली वन सेक्स ऑर्गन, या फिर जिसमें या तो स्टेमन रहे या तो कार्पेल रहे, उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे आपका पपाया हो गया और वाटरमेलन, मतलब ऐसे फ्लावर रहेंगे इसके अंदर, यहाँ पे आपका जो डायग्राम बना हुआ है, या तो सिर्फ ये वाला पार्ट रहेगा, या तो सिर्फ कार्पल रहेगा, या तो फिर स्टेमन रहेगा सिर्फ, ठीक है। दोनों नहीं रहेंगे, या तो इसमें से सिर्फ कार्पल रहेगा तो स्टेमन रहेगा, तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। उसका एग्जाम्पल हो गया आपका पपाया और वाटरमेलन। और जो हमारे मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, फ्लावर्स विच कंटेन बोथ सेक्स ऑर्गन्स स्टेमन्स प्लस कार्पल्स इन द सेम, मतलब ठीक है, मतलब दोनों उसमें पाए जाते हैं। जैसे मस्टर्ड हो गया, हिबिस्कस हो गया, सारे मैक्सिमम फ्लावर्स जो होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर वो हमारे बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है इसमें, मेल गैमेट इन द पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं और फीमेल गैमेट होते हैं ओव्यूल्स में, ठीक है। दोनों मिल के बनाते हैं सीड आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीड का फॉर्मेशन का स्टेप। देख लेते हैं अब कि सीड कैसे बनता है हमारा। तो देखिए सीड के फॉर्मेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका पॉलिनेशन और दूसरा होता है आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दो स्टेप से मिलकर सीड बनता है हमारा। तो एकदम सिंपल से स्टेप से देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। तो देखिए पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है कि ट्रांसफ़र है पॉलन ग्रेन्स का, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम एंथर ऑफ ए स्टेमन, मतलब स्टेमन के एंथर से स्टिग्मा ऑफ कार्पल, मतलब एंथर से स्टिग्मा तक के पॉलन ग्रेन के ट्रांसफ़र को ही पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कई तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है, या तो इंसेक्ट से हो सकता है, जैसे कि बीज मधुमक्खी हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, या फिर बर्ड्स कर सकती हैं, या फिर विंड मतलब हवा कर सकती है, या फिर वाटर पानी कर सकता है, ठीक है। बस करना क्या है कि आपका ये आपका हो गया स्टिग्मा, और इधर मान लीजिए कहीं पे फ्लावर का एंथर पड़ा हुआ है, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन का निकल के यहाँ पे आना, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आना, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। कैसे भी हो सकता है। देखिए इंसेक्ट कैसे करते हैं, मान लीजिए बीज है किसी फ्लावर पे बैठती है तो उसके बॉडी पे पॉलन ग्रेन चिपक गया था, मतलब यहाँ बैठी मान लीजिए उसके बॉडी पे पॉलन ग्रेन चिपक गए, और फिर उड़ के अगर यहाँ पे बैठी तो वाले पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके फिर से इस पर गिर जाएंगे, तो ये हो जाएगा पॉलिनेशन। ऐसे ही हवा से उड़ के भी आ सकते हैं, ऐसे बर्ड्स लेके आ सकती हैं, ऐसे पानी में बह के आ सकते हैं, तो हर तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी दो तरीके का होता है पॉलिनेशन। एक तो होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, व्हेन पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। मतलब इसमें याद रखिए कि प्लांट सेम है, फ्लावर सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तो अगर सेम प्लांट पे उसी प्लांट के एंथर और उसी प्लांट के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन जाता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे ये आपका फ्लावर है, देखिए मान लीजिए इसमें दो पार्ट होंगे फ्लावर के, एक तो आपका हो जाएगा स्टिग्मा वाला पार्ट जो कि ओवरी बनाएगा, और इधर साइड में आपके ये फिलामेंट और एंथर हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे बना लेते हैं, आपका स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, और इधर साइड में
आपके एंथर हो गए, ठीक है। देखिए या तो इसी एंथर से इसी स्टिग्मा पे चला जाए, ठीक है, तब भी उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर इस एंथर से पॉलन ग्रेन उड़ के इस स्टिग्मा पे आ गया। देखिए ये जो दोनों फ्लावर हैं ये प्लांट सेम है, ठीक है, ये प्लांट सेम है, सेम प्लांट है ये, तो इसको बोल देते हैं आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेम प्लांट है इसलिए बोल दिया सेल्फ पॉलिनेशन। या तो सेम फ्लावर का फ्लावर भी हो जाए, या तो एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर पे लेकिन प्लांट सेम रहे, ठीक है। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, व्हेन पॉलेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर ऑन वन प्लांट इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑन अनदर सिमिलर प्लांट। मतलब सिमिलर प्लांट है लेकिन दूसरा प्लांट है। देखिए यहाँ पे एक दूसरा प्लांट है, यहाँ पे एक दूसरा प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसका बना लिया, ये हो गया इसका एंथर, ठीक है, जिसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं, और इधर इसका हो गया स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बन गया, ठीक है, और हो गया इसका भी एंथर, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पॉलन ग्रेन एंथर का जो आया वो पॉलन ग्रेन आपका उड़ते उड़ते हवा में या फिर इंसेक्ट से कैसे भी करके अगर इस पे चला गए दूसरे प्लांट के, प्लांट 1 था ये प्लांट 2 था, तो प्लांट 1 से प्लांट 2 वाले अगर स्टिग्मा पे चला गया तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। मैक्सिमम जो इंसेक्ट होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन करवा देते हैं, क्योंकि वो एक फूल से दूसरे फूल पे बैठते रहते हैं, तो यहाँ से पॉलन चिपका के यहाँ पे जाके रख देंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन करवा देते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन। तो हो गया आपका पॉलिनेशन हो गया आपका, मतलब आपका जो पॉलन ग्रेन्स थे वो स्टिग्मा पे आके लैंड कर गए, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगला स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये क्या होता है, व्हेन मेल गैमेट प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन जॉइंस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मतलब पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होता है मेल गैमेट और आपका ओव्यूल में प्रेजेंट होता है फीमेल गैमेट, ये दोनों जब ज्वाइंस करते हैं, दोनों कंबाइन करते हैं, तो इसको बोलते हैं आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ, पॉलन ग्रेन था हमारे पास, वो कहाँ पे आके गिरा, वो आके गिरा स्टिग्मा पे, ठीक है। पॉलन ग्रेन आपका आके गिरा स्टिग्मा पे, ये आपका हो गया स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा आ गया, यहाँ पे आ गया पॉलन ग्रेन आपका गिर गया, ठीक है, ओके, ठीक है। ओपन्स एंड ग्रोज ऑफ पॉलन ट्यूब, अब यहाँ से पॉलन ग्रेन क्या करता है, ओपन होता है और एक ट्यूब बनाता है, ठीक है, अंदर ऐसे पाइप जैसे बनाता है, ठीक है। डाउनवर्ड थ्रू द स्टाइल, अभी स्टाइल था आपका, तो ट्यूब कहाँ जाता है, नीचे की तरफ जाता है, स्टाइल्स होते हुए कहाँ, फीमेल गैमेट की तरफ। यहाँ पे मान लीजिए आपका ओव्यूल पड़ा हुआ था, ठीक है, उसके अंदर फीमेल गैमेट था, तो ट्यूब ऐसे आगे बढ़ती रहती है फीमेल गैमेट की तरफ, ऐसे ट्यूब आता 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 ऐसे फीमेल गैमेट तक ये आ जाता है, ठीक है, ट्यूब। अब क्या होता है, मेल गैमेट मूव्स डाउन द पॉलन ट्यूब, अब इसी जो पॉलन ट्यूब जो बना हुआ था पॉलन ग्रेन का, इसी में मेल गैमेट रहता है आपका, वो भी इसी ट्यूब के अंदर से होता हुआ फीमेल गैमेट की तरफ आता रहता है, ठीक है। पॉलन ट्यूब इंटर्स ओव्यूल, पॉलन ट्यूब का किरदार ओव्यूल में एंटर करता है, उसी के साथ साथ मेल गैमेट भी पॉलन ट्यूब से बाहर आ जाता है उसी के अंदर। अभी मेल गैमेट आ रहा था, जैसे इसमें ओपन हुआ, अब यहाँ पे मेल गैमेट आ गया ओव्यूल में, ठीक है। अब क्या हुआ, मेल गैमेट कंबाइन विथ न्यूक्लियस ऑफ फीमेल गैमेट, अब जो फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस था उससे मेल गैमेट कंबाइन कर गया, इस ओव्यूल के अंदर सारा काम हो रहा है, और क्या बना दिया इसने, जाइगोट बना लिया, ठीक है। इसे बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसको डायग्राम से देखते हैं। देखिए ये आपका पॉलन ग्रेन था, ठीक है, उसके अंदर मेल गैमेट होता है, ठीक है, ये मेल गैमेट था ये, और हमारी पॉलन ट्यूब बन रही है ये, अब इसी के अंदर आपका पॉलन जो मेल गैमेट है वो नीचे जाएगा धीरे धीरे, और ये आपका देखिए ओव्यूल हो गया, ठीक है। ओव्यूल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है फीमेल गैमेट का, पूरा ही फीमेल गैमेट है, ठीक है, ये पूरा ओव्यूल है, और जो ये वाला पूरा हिस्सा है इस पूरे हिस्से को बोलते हैं ओवरी, ठीक है। यहाँ से इतना तक पूरा ओवरी है हमारे पास, ठीक है। ओवरी के अंदर होता है आपका ये वाला हिस्सा, इतना ओव्यूल है, ठीक है, और ओव्यूल के अंदर क्या है, फीमेल गैमेट है, ठीक है, इतना समझ लिया हमने। अब देखिए क्या होता है, पॉलन ग्रेन था, ये आपका पॉलन ट्यूब आया, ये घुस गया कहाँ आपका, ये घुस गया आपका ओव्यूल के अंदर, ठीक है। ओव्यूल के अंदर क्या था, फीमेल गैमेट था, उसके न्यूक्लियस को फर्टिलाइज किया मेल गैमेट ने, तो बन गया फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। ये आपका पॉलन ग्रेन, इसके अंदर आपका मेल गैमेट था, इस पॉलन ग्रेन के थ्रू होता ऐसे नीचे आया, ये यहाँ से एंटर किया, फीमेल गैमेट से फ्यूज करके ये फर्टिलाइज्ड एग बना दिया, जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अब देखिए अब फ्रूट्स और सीड्स कैसे बनती है देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रूट्स कैसे बनते हैं, जो आपके फर्टिलाइज्ड एग होते हैं जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, वो डिवाइड करते हैं बहुत बार, जैसे एग आपका हो गया डिवाइड करेगा, ठीक है, 2 सेल में, 4 सेल में, फिर उसके बाद 8 सेल में, ऐसे करके डिवाइड करता है, ठीक है। फॉर्म इम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल, इसी ओव्यूल के अंदर था ना ये, वो बना लेता है इम्ब्रियो, ठीक है, उसी ओव्यूल के अंदर ये इम्ब्रियो बना लेता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, और ओव्यूल क्या करता है, डेवलप्स ए टफ कोट, और ओव्यूल क्या करेगा, उसके बाहर एक
कठोर सी चादर बना लेगा, ठीक है, कोट से बना लेगा, ठीक है, वो क्या हो जाता है आपका सीड कोट बन जाती है बाद में, ठीक है। और ये पूरा मिला के बन जाता है सीड, ठीक है। मतलब जो आपका ये ओव्यूल था, यही ओव्यूल क्या किया, इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन होंगे जाइगोट के, ठीक है, और ऊपर एक सीड बना लेगा, कवरिंग बना लेगा, और ये बन जाएगा आपका पूरा सीड बन जाएगा, ठीक है। अब फ्रूट्स कैसे बनता है, देखिए जो आपकी ओवरी थी वो डेवलप करके बन जाएगी फ्रूट आपका बन जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये पूरा हिस्सा था जो आपका यहाँ से यहाँ तक जो पूरा ओवरी वाला हिस्सा था ये पूरा फ्रूट बन जाएगा, और उसके अंदर जो ओव्यूल वाला हिस्सा था वो सीड बन जाएगा आपका, ठीक है। तो समझ गए, इसीलिए फ्रूट बड़ा सा होता है, उसके अंदर छोटे छोटे कई सारे सीड्स होते हैं, क्योंकि एक ओवरी में कई सारे ओव्यूल्स होते हैं, तो एक ओवरी बन जाती है एक फ्रूट, और जितने ओव्यूल्स होते हैं वो एक एक सीड बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए एक फल में बहुत सारे सीड आ जाते हैं, और ऐसे भी फल होते हैं जिनमें एक ही सीड होता है, मतलब उनकी एक ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। और जो आपके सेपल्स थे, पेटल्स थे, स्टिग्मा था, स्टाइल था, स्टेमन्स था, सब क्या करते हैं, सूख जाते हैं और गिर जाते हैं, ठीक है, सब सूख के झड़ जाते हैं। इसलिए पहले फ्लावर एक पूरा फ्लावर था, अब उस फ्लावर से क्या बचा, सिर्फ एक फ्रूट बचा और उसके अंदर सीड बचे, ठीक है, ऐसे हो जाता है। अब देखिए जो ओवरी बची वो तो फ्रूट बन गई, उसके ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल था, वो सीड बन गया, तो फ्रूट के अंदर सीड हो गया, मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल था, फ्रूट के अंदर सीड हो गया, ठीक है। कोई पूछे फ्रूट किससे बनता है तो ओवरी से बनता है, कोई पूछे सीड किससे बनता है तो ओव्यूल से बनता है, ठीक है। देखिए सीड क्या होते हैं आपके, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सीड से कई सारे प्लांट बन सकते हैं, इसलिए सीड क्या होगी, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट हो गई, ठीक है। सीड के दो पार्ट होते हैं, एक तो बेबी प्लांट वाला पार्ट होता है और एक होता है फूड फॉर बेबी प्लांट, ठीक है। इसे बेबी जो पार्ट होता है उसे एम्ब्रियो बोलते हैं, और जो फूड स्टोर रहता है उसे कोटिलेडॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनको एक बार देख लेते हैं। सीड ही होगी आपकी, इसके तीन पार्ट दिखाए, एक प्लूम्यूल हो गया, एक रेडिकल हो गया, एक कोटिलेडॉन्स हो गया। कोटिलेडॉन्स उनको बोलते हैं उस हिस्से को जिसमें स्टोर्ड फूड रहता है आपका, ठीक है। और प्लूम्यूल कौन होता है, वो हिस्सा होता है जिससे आपकी बाद में सूट और लीव्स, मतलब कि आपके तना और पत्तियां निकलेंगे, और रेडिकल वो वाला हिस्सा होता है जिससे रूट निकलेंगे, और जो बाकी हिस्सा जिसमें फूड स्टोर रहता है उस छोटे से पौधे के लिए वो होता है आपका कोटिलेडॉन्स। देखिए डायग्राम में देखते हैं, ये बीन का है सीड, ठीक है। देखिए इसमें ये प्लूम्यूल हो गया, प्लूम्यूल से आपके पत्तियां और तना निकल जाएगा, ये रेडिकल हो गया, रेडिकल से आपका सीड निकल जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो बाकी हिस्सा बचता है जो जिसमें फूड स्टोर है इसे कोटिलेडॉन्स बोलते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, मतलब सीड उगते कैसे हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो ड्राई सीड होते हैं हमारे वो डॉर्मेंट होते हैं, मतलब वो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, वो जिंदा तो होते हैं लेकिन इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें वाटर बहुत कम होता है, ड्राई होते हैं वो। अब क्या होगा, उनको अगर पानी मिल जाए, हवा मिल जाए और थोड़ी सी गर्माहट मिल जाए तो वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले जो आपका रेडिकल वाला पार्ट था वो ग्रो करता है, रूट बनाता है, उसके बाद फिर जब रूट बन जाती है, रूट से वाटर वगैरह एब्जॉर्ब होने लगता है, मिनरल वगैरह, तो फिर जो आपका प्लूम्यूल वाला पार्ट था उससे आपका ये सूट बन जाता है धीरे धीरे। और ये आपका जो कोटिलेडॉन है, देखिए इसमें एनर्जी स्टोर है, ठीक है, ये एनर्जी अभी प्लांट यूज कर रहा है, ठीक है। अभी रूट बन गई, अभी वही एनर्जी यूज कर रहा है धीरे धीरे, अब स्टेम बन गया, स्टेम से फिर पत्तियाँ बन गई, और सीड कोट आपकी जड़ के नीचे गिर गई। अब जो पत्तियां बन जाती हैं तो फिर वो करती हैं फोटोसिंथेसिस, तो अपना खाना खुद बनाने लगती हैं, तो पौधा ग्रो करने लगता है। जब तक पत्तियां नहीं बनती हैं तब तक पौधे कहाँ से खाना लेते हैं, कोटिलेडॉन से, ठीक है। तो देखिए बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ठीक है, मतलब सीड की ग्रोथ की शुरुआत को जर्मिनेशन ऑफ सीड बोलते हैं। तो कैसे होता है, सीड एब्जॉर्ब वाटर, बीज ने पानी को सोखा, स्वेल कर जाती है, स्वेल करेगी तो क्या होगा, सीड कोट उसकी फट जाएगी, टूट जाएगी, और जो स्टोर्ड फूड होता है कोटिलेडॉन्स के फॉर्म में उसको यूज करती है। सबसे पहले रेडिकल से रूट निकलती है, फिर रूट ज़मीन में गड़ जाती है, उसके बाद फिर प्लूम्यूल से सूट निकलता है और उससे फिर पत्तियां निकलती हैं। अब जब ग्रीन लीव्स निकल जाएंगी तो वो अपना फोटोसिंथेसिस करने लगेंगी, अपना खाना खुद बनाएंगी और पौधा फिर बड़ा हो जाएगा, और इस तरीके से सीड का जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तब तक इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।